हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की ये जीके जीएस की नई वीडियो है और साथ में यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली थी जो आपने देखी होगी और वो मेरी रिकॉर्डिंग की पहली वीडियो थी जिसको आपने देखा होगा। तो वहां पर 25 क्वेश्चन तक हुए थे। हम लोग यहाँ 26वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों, जितने भी ऑप्शन है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर देखें। और मेरा भी पहला टारगेट है कि आपका जो एसएससी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का, ठीक है, वो अगले मंथ के 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 23 सितंबर तक की जाएगा। तो कई शिफ्टों में पेपर होगा, रोज लगभग 3 से 4 शिफ्ट होंगी। तो आप मान के चलिए कि 10 दिन में 40 जो है वो उतनी सी हो जाएंगी, मतलब शिफ्ट हो जाएंगी। तो किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो अगर आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन को कितना एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भाई मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। तो मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। देखिए, ये कर्नाटक राज्य में मिलेगा। अब हम आपको बताएं कि कई सारे मंदिर हैं, जैसे आपका लोटस टेम्पल होगा। क्या हो गया? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल कहाँ मिलेगा? अगर किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट करें। ये देखिए नई दिल्ली में मिलेगा। ठीक, उसके बाद वहीं पर अक्षरधाम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अक्षर धाम भी मिलेगा। तो ये भी नई दिल्ली में, तो मैं एनडी लिख दे रहा हूँ, नई दिल्ली समझ जाइएगा। फिर जैसे जगन्नाथपुरी यात्रा जो होती है वो कहाँ होती है? बहुत फेमस है जगन्नाथपुरी यात्रा। तो जगन्नाथपुरी यात्रा देखने को मिलती है उड़ीसा स्टेट में मिलती है। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो कामाख्या देवी मंदिर जो है, कामाख्या देवी मंदिर, तो मैं सीधे कामाख्या मंदिर लिख रहा हूं। ये कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको आसाम में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें प्रेम मंदिर कहां मिलेगा, तो प्रेम मंदिर आपको देखने को मिलेगा मथुरा वृंदावन में। ठीक है, ठीक है, मथुरा वृंदावन में। तो ये मेरा यहाँ पर प्रयास है कि जब आप बैठे पढ़ें तो बिल्कुल आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए और वो आपके एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है। जब आप कई शिफ्टों में पेपर देखेंगे, शिफ्टों के पेपर देखेंगे, आप तो कोई एक ही शिफ्ट में बैठे होंगे, बट आपको आइडिया लग जाएगा ना कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। इसी वजह से मैं ऑप्शन को और भी एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। अगला है, अगला पूछा गया कि भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या माउंटबेटन। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नवालिस को बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिविल सेवा का जनक। देखिए होता क्या है कि भाई, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ऑल इंडिया सर्विसेज को आर्टिकल 312 में दिया गया। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आर्टिकल पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है 315 में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं और यूपीएससी के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में इनिशिएटिव जो है वो राज्यसभा कर सकती है, नई सेवा का सृजन करना या कोई और बात। ठीक है, तो राज्यसभा शुरुआत कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्नवालिस हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो बिरजू महाराज जी, इनका पिछले वर्ष निधन हो गया था। क्या हो गया था? निधन हो गया था। लेकिन ये क्या थे? कथक के यहाँ पर नृतक थे। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। क्या है? क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। ठीक, अब लगे हाथ में फिर से इसको बता दूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी होगा आपको देखिएगा ये सब पूछा जाएगा। उड़िया कहाँ का मिलेगा? उड़ीसा स्टेट का मिलेगा। टोटल कितने हैं डांस? 8 क्लासिकल डांस हैं और वो आपको दोस्तों याद रखना है, 8 क्लासिकल डांस। इसके बाद करें भरतनाट्यम, तो आपको ये तमिलनाडु को मिलेगा। मणिपुरी मिलेगा आपका मणिपुर से, नाम से ही पता चल रहा मित्रों। फिर एक पड़ता है सत्रिया। सत्रिया डांस कहाँ का है? तो सत्रिया मिलेगा आपको असम में। टोटल 8 में मैं बता दे रहा हूं। तो ये कितने? 4 ऑप्शन में थे, पांचवा हो गया। फिर एक पड़ता है कथकली। ठीक है, कथकली। और कथकली और मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम मैं यहाँ पर अभी ज्यादा लिख नहीं पा रहा दोस्तों क्योंकि ये मेरा रिकॉर्डिंग से दूसरा वीडियो है। जैसे जैसे मेरा हाथ सेट होता जाएगा बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो मोहिनी अट्टम ये दोनों है केरल के क्लासिकल डांस। तो हो गए भाई, 6-7 हो गए। अब आता है लास्ट में कुचिपुड़ी। कौन सा आएगा? कुचिपुड़ी। तो ये मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हो गया। ठीक है, जैसे सोनल मानसिंह का नाम आपने सुना होगा, तो भरतनाट्यम कह सकते हो, भरतनाट्यम के भी हैं और कुचिपुड़ी दोनों के वो बहुत बड़ी डांसर मानी जाती है। ओडिसी की भी मानी जाती है, जैसे हेमा मालिनी भरतनाट्यम, कथक। ठीक है, तो इस तरीके के डांस फॉर्म की नृत्यिका मानी जाती हैं। ठीक है, हेमा मालिनी के बारे में बहुत कम सुने होंगे आप, एज अ मूवी नहीं, एज अ क्लासिकल डांसर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और मैंने भी बताया कि कितने क्लासिकल डांस है दोस्तों? 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मेरा पूरा प्रयास है और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बताइए कि आपको काम कैसा लग रहा है और जहां पर जो इंप्रूवमेंट होगा मैं उसको बिल्कुल सुधारूंगा दोस्तों। बस
पहले प्रयास में आपका सीखना पर्पस होना चाहिए। रही बात जो मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा भी रफली मैं लिख जरूर रहा हूँ, वो मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा दोस्तों। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है आपसे, बस आप लगातार लगे रहे यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ठीक है, रेलवे मुख्यालय की बात हो रही है। तो देखिए टोटल हम लोगों के यहाँ 18 मंडल है। कितने हैं? 18 मंडल है। साउथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मिलता है बिलासपुर, और बिलासपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। मैंने अल्फा न्यूमेरिक लिख दिया है छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखिए सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली? तो सबसे पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में। यहां पर सबसे पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में, कब? 18 नहीं, 1984-85 के आसपास। बस ज्यादा से ज्यादा एक साल प्लस होगा, 86 हो सकता है, बाकी ईयर यही है। ठीक है, तो आप एक बार चाहो तो ईयर चेक कर सकते हो, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हाँ, जहां पर चीजें डाउटफुल हो सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए जबलपुर और मुंबई सेंट्रल, जबलपुर में तो सेंट्रल जोन का है। तो अब देखिए कुछ ट्रेन से संबंधित मैं आपको बातें बता देता हूं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली, तो 1853 में चली। कहां से? मुंबई टू थाने के बीच में चली। मुंबई टू थाने के बीच में चली, तो ये आप इसको लिख ले। ठीक है, कितने किलोमीटर की चली थी? 34 किलोमीटर की चली थी। इंडिया में ट्रेन कौन लाया था? डलहौजी। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि कौन लेकर आया? डलहौजी लेके आया। अगर बात करें कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है, सबसे लंबी दूरी कौन तय करता है? ठीक है, तो सबसे लंबी दूरी तय करते हैं सुपर वासुकी। कौन करेगा? सुपर सुपर वासुकी। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। सुपर वासुकी कितनी, सॉरी सॉरी, सुपर वासुकी क्या है? ये सबसे लंबी मालगाड़ी है, सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है, तो यहां पर मालगाड़ी कर लीजिएगा 3.5 किलोमीटर की। सबसे लंबी दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस करती है। जो हमसे पढ़े होंगे पहले प्रीवियस वीडियो में या कहीं और, तो उनको पता होगा कि मैंने सब बातें बताई। विवेक एक्सप्रेस कहाँ चलती है? डिब्रूगढ़ से चलती है। कहां पर? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ कहां पड़ेगा? असम में पड़ेगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कहां तक चलेगा? और ये जाएगी आपकी डिब्रूगढ़ से, ये आपकी पहुंचेगी आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाएगी। कहां पर? कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे सबसे पहली वंदे भारत कहां चली, अरे भाई इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में तो चलेगी। इंडिया में कहां भाई? 2019 में जब चली थी, ये चली थी बनारस से। तो वाराणसी से लेकर कहां चली है? वाराणसी टू ये चलेगी आपकी चलेगी दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली तक चलेगी, तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए। तो सोचिए इतनी सारी जब मैंने इंफॉर्मेशन बताई है। अच्छा, पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चली है? अंडर वाटर मेट्रो, तो अंडर वाटर मेट्रो जो है वो हुगली नदी के नीचे चली है। बीच में हुगली नदी पड़ी, तो नीचे से उसको ट्रैक को ले जाया गया, और ये चली है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। और कोलकाता हुगली नदी के माउथ पर ही बसा है, मतलब माउथ से मतलब किनारे या बैंक पे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब इसको जॉब चारनाक ने बसाया था, जॉब चारनाक ने बसाया था। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, चारनाक का नाम याद रखिएगा। चलिए, तो इतनी सारी बातें एक प्रश्न से निकल के आई। तो अभी देखिए हमने कहने को 29वें क्वेश्चन पे गए हैं, 26 से 29वें पे। बट आपने कितनी चीजें पढ़ ली। पाई मैसान की खोज किसने करी थी? तो पाई मैसान की खोज पाउली, एंडरसन, आइंस्टीन या फिर युकावा। तो यहां पर युकावा ने करी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपको बताएं, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हो, तो कैसे पढ़ते हो? ईंट पर नाच। ठीक है, तो अब भाई आप ईंट पर नहीं नाचना, नहीं, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। तो ईंट पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। ठीक है, तो यहां पर ईंट पर नाच से ये मतलब है। ठीक, तो यहां पर इसका आंसर तो पाई मैसॉन का युकावा हो जाएगा। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, बहुत सारे और भी चीजों की खोज की बात होगी, जो समय के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो यहां पर है कि फिलिंग कांच का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर हम लोग ए करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला होगा उसको मैं यहां पर जरूर डिस्कस करूंगा। अगला है, पूछा गया है कि ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है कि किसने और पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, नोवाक यहाँ पर नोवाक जोकोविच है, कार्लोस अल्कराज है, राफेल नडाल है, या एंडी मुरे। तो यहाँ पर नोवाक जोकोविच है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो चारों ग्रैंड स्लैम भी जीते, ये मैंने करंट अफेयर में बताया था, प्लस इन्होंने ओलंपिक पदक भी जीता है। ठीक है, ओलंपिक में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्ड। अब चार कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो देखिए भाई मैं लाइन से बताता हूं इस तरीके से। तो पहले नंबर पे साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो मैप पे सबसे किनारे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर आपको मिलेगा फ्रेंच ओपन, यहां पर फ्रेंच ओपन दूसरा मिलेगा। ठीक, तीसरा होता है विंबलडन होता है। ठीक, और चौथा है यूएस ओपन। तो ये लाइंस होते हैं, आपको सीक्वेंस लगाने को आ सकता है। ठीक, तो ये जो नोवाक जोकोविच हैं, ये ऐसे व्यक्ति बन गए, इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ये भी ओलंपिक मेडल भी
जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चली है? तो आपको यहाँ पर बताना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये चली है झारखंड। पहले ये लड़कियों के लिए चल रही थी, बट इसमें और भी महिलाओं को इंक्लूड किया, तो इसका नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये झारखंड हो जाएगा। झारखंड के सीएम कौन है भाई? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन कुछ समय पहले तक जेल में थे और फिर ये जेल से इनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। ठीक है, जैसे अभी जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैंने थे इसलिए बताया क्योंकि वो भाई इतने दिन से रहे हैं और आपको पता है कि 60 दिन से ज्यादा कोई अगर सदन में नहीं जाता, एब्सेंट होता, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती। तो सोचिए, ये तो लगभग 17 महीने रह के आए हैं। और जैसे कि मुझे पता है कि 17 महीना रह के आए हैं। तो अब क्या है कि भाई ये तो वहां के इलेक्शन जो शिक्षा मंत्री तो रहे नहीं, तो मनीष सिसोदिया की बात हो रही है। मनीष सिसोदिया को भी आपने देखा होगा कि कल जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 14वां संविधान संशोधन, 46वां, 42वां या फिर 10वां? आगे ईयर दिया हुआ है। तो देखिए, ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये कब का प्रावधान है भाई? देखिए, 1975 में लगती है इमरजेंसी। उसके बाद देखा गया कि भाई मनमानी तरीके से ना बढ़ने पाए, इस वजह से क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और यहां पर क्या किया गया कि विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला है भाई, किस संविधान संशोधन अधिनियम में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को घटाकर 7 से 6 कर दिया गया है? देखिए, आपका जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो 31 में था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये अब आपका कानूनी अधिकार है, ना कि फंडामेंटल। अब ये कैसा अधिकार है? कानूनी राइट है। ठीक है, कानूनी राइट यानी कानूनी अधिकार। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो पूछ रहे संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। क्लियर? अगला प्रश्न बात करते हैं, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? 44वें में। देखिए, 42वें में किया गया था कि भैया 6 साल का कर लो। उसके बाद फिर 44वें में बोले कि नहीं, ऐसा नहीं सही है, इसको थोड़ा चेंज करते, क्योंकि तानाशाही ना है और तमाम तरह की चीजें सोची गई और लोगों को मौका भी मिले, सरकार बदलने का भी मौका रहे, इस वजह से यहाँ पर ऐसा प्रावधान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 520 निर्धारित करी गई है? ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब देखिए, ये जिस वर्ष प्रश्न बना था उस समय की बात है, पहले की। ठीक है, तो 10वां, 7वां, तीसरा या 17वां? तो यहाँ पर 7वां है। ठीक है, 7वां 1956 में। ठीक है, अभी क्या है कि भाई आप देखते हो 543 है। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो 543 है, जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनका नहीं होता है। ठीक, फिर आप 552 तक जा सकते हो। बाकी आगे जब डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन किया जाएगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो फिर उसका प्रावधान देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग यही समझते हैं कि भाई 543 है। ठीक है, चलिए अगला है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो गठन किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, 29वां संवैधानिक संशोधन 1972, 71वां संविधान संशोधन 1992, 27वां संविधान संशोधन 1971। तो यहाँ किया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपने सुना होगा, अगर आप लगातार न्यूज देखते होंगे, तो यूपी की अगर हम बात करें, ठीक है, जो अलग राज्यों से भी देख रहे होंगे मित्र लोग, उनमें कोई समस्या नहीं है, बट हमें समझना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत एससीआर शुरू किया गया, स्टेट कैपिटल रीजन। तो जो लखनऊ के अगल बगल के 6 जिले हैं, जैसे उन्नाव हो गया, बाराबंकी हो गया, बहराइच हो गया, आपका रायबरेली हो गया, ठीक है, और सीतापुर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि लखनऊ मिला के ये क्या किया गया है, स्टेट कैपिटल रीजन भी घोषित किया गया है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, पीसीएस आरओ यारो को तो क्वेश्चन बनने वाला है। भारत में पहला संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1992, 91, 93 या सॉरी, 51, 52, 53, 54 है, नॉट 94। तो यहां पर 1951 हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या हुआ था कि भूभाग वाला, जमीन वाला सकेगा, तो 9वीं अनुसूची में डाला गया था। और 9वीं अनुसूची की क्या खासियत होती है कि इसमें अगर प्रावधान कोई चीज डाल दिएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, अनटिल अनलेस आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, और भी हमने आपको बताया कि भाई संपत्ति के अधिकार को लेकर बताया, जमीन वाला मामला, तो वो भी क्या है कि भाई संपत्ति अधिकार आप कितना भी खरीद सकते हो, लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है, वो आपका वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन या मौलिक कर्तव्य? तो यहां पर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। किसमें दिया भाई? आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी गई है। फिर अगर हम आपसे बात करें, देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो रशिया से ली गई है। ठीक है, अगर डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से।
ठीक है। अगर हम बात करें कि सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो वो आपका यूके से लिया गया है, सॉरी, हाँ यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम किससे लिया गया है? तो पार्लियामेंट भी किससे लिया गया है? यूके से ही लिया गया है। फिर फंडामेंटल राइट किससे लिया गया है? तो वो यूएस से लिया गया है। फेडरल सिस्टम किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। इमरजेंसी यानी आपात उपबंध किससे लिया हम लोगों ने? तो जर्मनी से लिया, जे से नहीं, जी से लिखिएगा, तो जर्मनी से लिया गया है। फिर कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची किससे लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो लिया गया है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन आया, मैंने कई सारी चीजें रिवाइज करा दी आपको, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। अगला है कि भाई किस अनुच्छेद के तहत, प्रावधानों के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अच्छा देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी बताया है, तो आप इसका आंसर क्या खुद बताने के प्रयास करेंगे? शुरुआत में सोचिए, कमेंट करिए। तो भैया 368 के तहत किया जा सकता है, हमने बताया था। अब देखो कितने प्रकार के संशोधन? 3 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कि भाई प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50+1, इतने लोग कर दे, 50+1%। कैसे? मान लो, देखो, जो कोरम होता है, कोरम होता है कि भाई ये 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो 10% कैसे? अब 545 सीटें थी पहले, अभी 2 कम हो गए तो हम 543 कर रहे हैं। तो 543 मतलब हो गया 54.3, का मतलब हो गया हम 55 लोग मिनिमम होने चाहिए। अगर मान लीजिए इतने मिनिमम प्रेजेंट हुए तो इसका आधा क्या हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा। तो 26 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग कर दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? ये बिल पास हो जाए, वो मतलब संविधान मतलब पहला संशोधन हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या है कि ये विशेष बहुमत है, सॉरी। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत है। अब विशेष बहुमत कैसे किया जाएगा? तो भाई प्रेजेंट एंड वोटिंग का 51 प्लस 2/3 ऑफ द क्या है? टोटल हाउस ऑफ द मेंबर, यानी कुल उस सदन के 2/3 मेंबर हो। जैसे मान लो 545 है, इसका 2/3 कर लीजिए। ठीक है। उतना मेंबर प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50+1 शामिल होना चाहिए। तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ठीक है। कोई मान लीजिए बहुत बड़ा संविधान संशोधन करना होगा तो विशेष राज्य को, मतलब विशेष संविधान संविधान संशोधन के साथ राज्यों की भी अनुमति लेना आवश्यक होता है। जैसे जीएसटी किया गया था तो सबसे पहले असम ने उसको अप्रूवल दिया था। ठीक है। भारतीय नवी अनुसूची में संशोधन कब हुआ? दूसरे संविधान, छठा, पहला, चौथा। देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपसे बात करी थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई दूसरे संविधान संशोधन में उसको हमने नवी में डाला था। और नवी में क्या था भाई? प्रावधान किसका था कि भाई हम नवी अनुसूची में कोई चीज डालते हैं तो उसको हम फंडामेंटल राइट के एवोल्यूशन के लिए तभी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा विधानसभा में किसी भी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगा? 52वें संविधान संशोधन 1985 पर। और ये किस अनुसूची में डाला गया था भाई? तो ये डाला गया था 10th शेड्यूल में। किसमें? 10वीं अनुसूची में डाला गया था। सॉरी, ये भी यहाँ पर आप बात याद कर लीजिए, 10वीं अनुसूची हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस संवैधानिक संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो 29वां संविधान संशोधन 1972 है। फिर है 15वां संविधान संशोधन 1963 है। ठीक है। फिर 20वां 1966 या 21वां 1967। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 15वां संविधान संशोधन 1967। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी कर दिया गया था? दोस्तों अभी मैंने बात करी, ठीक है, आर्टिकल 31 में था। लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा प्रावधान किया गया कि भाई एक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका आपका कानूनी राइट है। अगर मान लीजिए कानून किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ना कि मौलिक अधिकार के तहत आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आर्टिकल 32 जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हाई कोर्ट जब जाते हो आर्टिकल 226 के तहत जाते हो। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, उस बताया था, और उसमें भी क्वालिटी के ही क्वेश्चन थे मित्रों, जाकर पूरा देख लीजिए। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो देखिए बहुत फेमस है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा जो दिया हुआ है, सब 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये हो जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 40, ये 40 है ना कि 90। आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात करी गई है, पंचायतों का गठन। अब आपसे हम बात बताते हैं, तो पंचायतों के बारे में जो दिया गया है वो आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आपको बता दें, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले, नागौर, ये 50s की बात मैं कर रहा हूं, तो नागौर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई थी, बट संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से मिला है। अगला है कि भाई किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? 29, 31, 32 या 55वां? तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 55वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986। देखिए एक बहुत पूछा जाता है, 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके तहत सिक्किम को भारतीय राज्य बनाया गया, सिक्किम को। ठीक है।
1975 की बात कर रहे हैं। और फिर हुआ 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में ही, तो सिक्किम को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य बना लिया गया, ठीक है, पूर्ण राज्य। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहे होंगे पॉइंट। मेरा पूरा प्रयास है, क्योंकि अभी देखिए मैं लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे कि आपको मैं समय पे वीडियो दे पाऊं। तो जो भी आपको चीजें क्लियर नहीं होती, प्लीज कमेंट जरूर करें। आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसमें बहुत सारी चीजें मैं डेली अपडेट करता हूं। आपका यूपी पुलिस एग्जाम होना है, और आपका साथ में ये भी पेपर होना है, आपका जो है पेपर आपका आने वाला, कि एसएससी सीजीएल का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौका मत गवाइए, बहुत अच्छा मौका है। और जो एसएससी है समय से करा भी रहा है, ठीक है। लिखा है किस संवैधानिक संशोधन में 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होना है। 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 80, 84 या 78। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2001 है, ठीक है। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन करने वाले विधेयक को वीटो करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को सहमति अवश्य देनी होगी, शब्दों के स्थान पर समाप्त कर दिया गया है। यानी जो फोर्स वाला शब्द था कि भाई अवश्य देनी होगी, इसको समाप्त कर दिया गया था 36, 42, 48 या 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1971 की बात हो रही है, ठीक है। अगला है 50वां प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन में नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाई 73वां संविधान संशोधन क्या था, 73वां मैंने भी बताया था दोस्तों। तो ये पंचायती राज था, क्या था, पंचायती राज। 9 ए में क्या है, तो 9 में ए आपको मिलेगा, आपको 9 ए में मिलेगा ये नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत। और 9 बी में मिलेगी सहकारी समितियां वगैरह मिल जाएंगी, ठीक। तो यहां पर आपका 11वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है, आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो आप यहां पर कमेंट जरूर करें कैसा वीडियो लगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे मित्र लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, बट कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा काम अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको यहाँ पर कौन सी चीजें कैसी सही लगी, कौन सी खराब लगी, आप हमको कमेंट में जरूर करें। और बताएं कि यहाँ पर आप और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हैं। बट मैं पूरा कंप्लीट जीएस का पेपर लाऊंगा, जिससे कि आपका कहीं पर भी नुकसान ना हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह लगातार प्यार देने के लिए थैंक यू। 1000 फैमिली हो गई, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप सभी लोगों को इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों एक बात बता दें, आपका जो करंट का है, करंट अफेयर की वीडियो लगातार आ रही, उसको भी दोस्तों देखें, और उस वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो इसलिए मैं कहता था शुरुआत से नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए एसएससी का पेपर होना है या यूपीपी का होना, तो आप दोस्तों कैसे उसको कवर करोगे, तो वीडियो लास्ट टाइम नहीं देखी जा सकती है ना। तो अभी से उसको कवर करें, अभी से नोट्स बनाएं, और एग्जाम के से पहले उसको आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।